जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, किंतु आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया है। वहीं आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम के महाप्रयाण तक वर्णित किया है। महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञा अनुसार श्यामवर्ण घोड़ा चतुरंगी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंगदेश के अधिपति लोभपाद के जमाता रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की चर्चाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा खीर को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नील वर्ण, चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी केकई के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन 4 भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने 4 पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। रामनवमी का त्यौहार भगवान राम को समर्पित है और इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा भी की जाती है। दरअसल रामनवमी का त्यौहार भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार हैं और लोगों के मन में भी भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा है। इस बार रामनवमी का त्यौहार 6 अप्रैल रविवार को मनाया जाएगा। रामनवमी का त्यौहार भगवान राम को समर्पित है और इस दिन माँ दुर्गा के 9वें रूप सिद्धिदात्री की पूजा भी की जाती है। हिंदू धर्म में रामनवमी विशेष महत्व रखती है। यह पर्व हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा करने से साधक के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है।
पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 6 अप्रैल को शाम 7:22 पर समाप्त हो जाएगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि खास मायने रखती है, इसलिए रामनवमी का पर्व 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। रामनवमी की पूजा का शुभ समय 6 अप्रैल को सुबह 11:08 से लेकर दोपहर 1:39 तक है। वहीं दोपहर 12:24 पर भी है। इन दोनों शुभ समय में साधक भगवान श्री राम की पूजा कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान श्री राम का ध्यान करके व्रत का संकल्प लीजिए। इसके बाद पूजा घर में गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें। अब आप पूजा घर में चौकी रखें और उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान श्री राम की परिवार सहित प्रतिमा स्थापित करें। अब आप इस समय भगवान राम का ध्यान कर उनका आह्वान करें। इसके बाद पंचोपचार कर राम परिवार संग भक्त हनुमान की भी पूजा करिए। अब आप राम स्तोत्र और राम चालीसा का पाठ कीजिए। फिर अंत में आरती कर पूजा संपन्न करें। रामनवमी एक हिंदू त्यौहार है जो त्रेता युग के दौरान अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के प्रकट होने की याद में मनाया जाता है। वैदिक शास्त्रों में पुष्टि की गई है कि भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु ने रामचंद्र के रूप में प्रिय अवतार के रूप में प्रकट हुए, जो संस्कृति, वीरता, सिद्धांतों, नैतिकता, सुशासन, विनम्रता और त्याग का उदाहरण देते हुए विविध लीलाएं करते हैं। भारत के प्राचीन ग्रंथों में इस बात पर जोर दिया गया है कि भगवान विष्णु भक्तों को आकर्षित करने और दुष्टों का नाश करने के लिए विभिन्न अवतारों में अवतरित होते हैं। उनकी गतिविधियां, जिन्हें लीला के रूप में जाना जाता है, उनके प्रिय भक्तों द्वारा पूजनीय मनाई जाती हैं और उन पर चिंतन किया जाता है। भगवान विष्णु के राम अवतार या राम अवतार की विशेषता देश भर में उनकी शिक्षाओं को फैलाने के लिए ऐसी दिव्य लीलाएं हैं। रामनवमी भगवान राम के मानव और दिव्य दोनों रूपों में प्रकट होने का प्रतीक है, जिसे पूरे भारत में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर अयोध्या में, जो भगवान राम का जन्म स्थान है, गहन श्रद्धा और उत्सव के साथ मनाया जाता है। रामनवमी से पहले हिंदू चैत्र नवरात्रि के दौरान 9 दिनों का उपवास रखते हैं, शराब, धूम्रपान से परहेज करते हैं और सात्विक शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं, जबकि शरीर को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना और ध्यान करते हैं। 9वें और अंतिम दिन अयोध्या और भारत भर के अन्य शहर प्रार्थना और उत्सव में डूबे हुए एक दीप्तिमान दुल्हन की तरह सजते हैं। रामनवमी भगवान राम के जीवन के हर पहलू का सम्मान करती है। रामनवमी कैसे मनाई जाती है? भगवान राम को समर्पित भक्तों के घरों या धार्मिक स्थलों पर भजन और कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इस दिन लोग आमतौर पर आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में जाते हैं। अयोध्या जैसी जगहों पर पालने पर राम की छोटी मूर्तियों के साथ जुलूस निकाले जाते हैं। अधिकांश मंदिरों में हवन का आयोजन किया जाता है, अग्नि से संबंधित एक अनुष्ठान जिसका उद्देश्य मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करना है। पुजारी भक्तों को प्रसाद के रूप में मिठाई और फल वितरित करते हैं। आमतौर पर भक्त पूरे दिन आधी रात तक उपवास रखते हैं। आमतौर पर मिठाई और फल खाकर उपवास तोड़ा जाता है। भगवान राम द्वारा रावण को हराने का एक नाटकीय चित्रण देश के कई हिस्सों में किया जाता है। यह नाटक आमतौर पर खुले मंच पर खेला जाता है। वैसे तो यह त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य उत्सव अयोध्या, भद्राचलम, रामेश्वरम और सीतामढ़ी में मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम के अलावा सीता, लक्ष्मण और हनुमान की भी पूजा की जाती है। अयोध्या रामनवमी का त्यौहार मनाने के लिए शीर्ष भारतीय गंतव्य है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या को भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। लोग अपने घरों को सजाते हैं। अपने घरों को सजाते हुए विभिन्न धार्मिक समारोह करते हैं। रामनवमी का त्यौहार मनाने के लिए एक सुंदर रथ जुलूस का आयोजन किया जाता है। रामेश्वरम, तमिलनाडु भगवान राम को समर्पित अपने मंदिर के लिए लोकप्रिय है। ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका से रामेश्वर तक जाने के लिए राम सेतु नामक पुल का निर्माण किया गया था। रामेश्वर शहर के आसपास रहने वाले लोग
इस गंतव्य की 2-3 दिन की यात्रा की योजना बना सकते हैं। भद्राचलम, तेलंगाना। तेलंगाना का एक स्थान भद्राचलम भगवान राम को समर्पित भद्राचलम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित इस स्थान पर रामनवमी का त्यौहार बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह मंदिर रामनवमी की सभी गतिविधियों का केंद्र है। सीतामढ़ी, बिहार। सीतामढ़ी को देवी सीता का जन्म स्थान माना जाता है। यह हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। जानकी मंदिर एक मंदिर है जो रामनवमी के त्यौहार को मनाने के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर को सजाया जाता है और मेले का भी आयोजन किया जाता है। वोंटी मित्रा, आंध्र प्रदेश। वोंटी मित्रा तमिलनाडु में एक छोटा सा गंतव्य है। यहाँ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडमराम मंदिर है जो भगवान राम को समर्पित है। यह मंदिर रामनवमी का त्यौहार मनाने के लिए एक उल्लेखनीय स्थान है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय वीर बजरंगबली। हर हर महादेव।